हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004। 2004 पे आ गई ये गाड़ी। अब देखिए, हमने जो पढ़ा ना इस पूरे चैप्टर में, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो हम एकदम चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं कि आखिरी में है, बस यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। आपने बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी, उन्हें समझा, डिटेल में समझा। तो आपने रीसेंट डेवलपमेंट में क्या देखा कि कौन कौन से डायमेंशंस पे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिकली आप जैसे देखेंगे तो क्या कोलिजन गवर्नमेंट का एरा चल रहा था। अब अगर हम न्यू कंसेंसस की बात करें, ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिक्स में वापस से क्या आ रहा था, वो जो डिप आया कोलिजन गवर्नमेंट का, उसके बाद में वापस से क्या है, चीजें रीस्ट्रक्चर हो रही थी। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004 जो है, तो वो एक अलग और पैटर्न में आपको चीजें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स और हैं, जैसे हम एनडीए 3 एनडीए 4 के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। एनडीए से नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, लोग सैल्यूट करने लगे कि सर नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहां जो एनडीए है उसका मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, अभी हम यूपीए की सरकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के बारे में। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। फाइन, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद में सिर्फ एक सिंपल पासकोड इस्तेमाल करना है, DIGRAJ दिगराज, और उसके बाद में आप बहुत सारे फीचर्स जो हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। जैसे ये नोट्स जो हैं, ठीक है, चैप्टर के डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, आप अनअकैडमी ऐप पर क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, यहां पर आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप ऐप पर बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है 2004 के जनरल इलेक्शंस की, लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004। देखिए क्या है ना, तो अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन एक तरह का एनडीए वर्सेस यूपीए हो गया था। ठीक है, बीजेपी इसके पहले पावर में थी। बीजेपी लेड कोलिजन जो था, एक अलायंस जो था, ग्रुप जो था, अलायंस मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो आजू बाजू की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाती है। ये प्री पोल भी हो सकता है, पोस्ट पोल भी हो सकता है, तो वो अलायंस कहलाता है। तो वैसे ही बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों का अलायंस जो है वो एनडीए, वैसे ही कांग्रेस और कांग्रेस के दोस्तों का जो अलायंस होगा वो यूपीए। तो यूपीए और एनडीए इस तरह से क्या है, दो अलग अलग अलायंस, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप्स हैं। ठीक है, द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू कोलिजन्स इन अ बिग वे। ठीक, तो अब क्या है, कांग्रेस पार्टी जो है, तो कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू कोलिजन्स इन अ बिग वे। कांग्रेस पार्टी भी क्या है इस तरह से, जैसे अगर आप देखेंगे ना, जैसे बीजेपी ने 1998 में 1999 में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए कोलिजन में आई थी, तो वैसे कांग्रेस भी कोलिजन में आने लगी, और कांग्रेस का जो अलायंस बना उसे यूपीए कहा गया। यही चीज बताइए। तो 2004 के इलेक्शन को अगर आप देखो तो 2004 के इलेक्शन में क्या होता है कि यूपीए जो है, कांग्रेस का जो अलायंस था, उसने क्या किया, एनडीए को, मतलब बीजेपी के अलायंस को हरा दिया। ठीक है, कांग्रेस ने बीजेपी के अलायंस को हरा दिया। अब होता क्या है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस लेड अलायंस जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। अब क्या हो रहा है कि आप यहां पे अगर फिगर्स पे जाओगे, तो मैं आपको एक चीज जैसे बताता हूं, फिगर्स पे अगर आप जाओगे, आपको ध्यान हो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, ये वाला डेटा हमने देखा था ना कि 2004 के इलेक्शन में जब चुनाव होते हैं, तो मतलब 2004 के इलेक्शंस में जो रिजल्ट निकल के आते हैं, तो बीजेपी को 138 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 145 सीट्स मिली थी। डिफरेंस ज्यादा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार क्यों बना ली 2004 में, तो कांग्रेस को क्या मिलता है, अलायंस का मतलब ही क्या है, सपोर्ट ले लेना। तो कांग्रेस ने यहां पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, द कांग्रेस, द गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसने लेफ्ट फ्रंट पार्टीज से सपोर्ट लेके अपनी सरकार बनाई। ठीक है, द इलेक्शंस ऑफ 2004 आल्सो विटनेस्ड द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। आपको यह चीज भी समझना होगी क्या, कि जो इलेक्शंस हुए, तो ये जो इलेक्शंस है 2004 के, इन्हें पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस 1991 के बाद से डिप में गिर गई थी, ठीक है, कम सीट्स मिल रही थी, तो एक लंबे समय के बाद में उसकी सीट्स में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला था। 2004 की बात करें अभी कि नहीं, 2004 में क्या आपने को देखने को मिला था, रिवाइवल। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है, और 2004 में ही लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से। कुछ बच्चे सोचते हैं ये लेफ्ट फ्रंट क्या होता है, तो देखो ब्रॉडली में अगर आपको बताऊं ना, कंट्री में आपको अभी खैर आगे पढ़ेंगे भी कि कुछ बड़े बड़े अलायंस जो है, तो एक एनडीए हो गया। पिछले वीडियो में बताया था ना कि क्या कंसेंसस डेवलप हो रही है, कि अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज दिखती थी वो धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रही थी। तो एक ग्रुप बन गया एनडीए का, एक ग्रुप बन गया यूपीए का, और एक और जो अगला ग्रुप बन गया वो लेफ्ट फ्रंट का बन गया। लेफ्ट फ्रंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन है तो है,
तो लेफ्ट फ्रंट में क्या, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज वगैरह जो हैं, तो जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट फ्रंट का पार्ट हो जाती है, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज हो जाती है, ठीक है। द इलेक्शंस ऑफ 2004 आल्सो विटनेस्ड अ पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो 2004 के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये क्या विटनेस करते हैं, द इलेक्शंस ऑफ 2004 आल्सो विटनेस्ड अ पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक पार्शियल रिवाइवल आपको देखने को मिलता है। इट कुड इंक्रीज इट्स सीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991, ठीक है। 1991 के बाद से, जैसे अगर आप देखोगे तो 1991 के बाद से पहली बार क्या हो रहा था, कांग्रेस जो है अपनी सीट्स को बढ़ा पाई थी, 145 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज हुई थी। However, in 2004 elections, there was a negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies. लेकिन आप नंबर ऑफ वोट्स की अगर बात करोगे ना, तो सबको वोट बराबर मिल रहे थे, फिर सिर्फ सीट का खेल हो जाता था। मतलब 30-32% के आसपास वोट कांग्रेस को मिले तो 30-32% के आसपास वोट बीजेपी को भी मिले। लेकिन बीजेपी सरकार इसलिए बना पाई क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो क्या है, कांग्रेस के फेवर में ज्यादा चलेगी, और कांग्रेस ने उस समय पे अपनी अलायंस बिल्डिंग जो है वो बेहतरीन कर ली थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप जिस देखेंगे, दस द पार्टी सिस्टम हैज नाउ चेंज ऑलमोस्ट ड्रामेटिकली फ्रॉम व्हाट इट वाज टिल द 70s के टाइम ऐसा होता था, जो पार्टी सरकार बना रही है उसे मेजोरिटी वोट भी मिलता था सीट्स के साथ साथ। अब क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अलायंस बिल्डिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। 2004 का चुनाव जो है, ठीक है, 2004 का इलेक्शन जो है, तो उसका एसेंस समझ में आया क्या है कि 2004 के इलेक्शन में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, तो एक इमर्जिंग पार्टी की तरह, मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, तो उसमें कांग्रेस जो है एक पार्टी की तरह फिर से इमर्ज करती है, और क्या करती है, अपने अलायंस बिल्डिंग, मतलब अपने अलायंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स पार्टनर्स के साथ में वो नेशनल गवर्नमेंट बना लेती है, ठीक है। तो डीएमके वगैरह ये सब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के ही क्या है, पार्ट है, फाइन। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, और ये सारी पार्टीज क्या है, कांग्रेस गवर्नमेंट का पार्ट है। तो द पॉलिटिकल प्रोसेसेस दैट आर अनफोल्डिंग अराउंड अस आफ्टर द 1990s show the emergence of broadly 4 groups of parties, ठीक है। तो अब यहां पे आपको समझना होगा कि ये जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो अनफोल्ड हो रही है, ठीक है, अराउंड अस आफ्टर द 1990s के बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज आपको अलग अलग तरह से देखने को मिल रही है, ये हमें 4 तरह के पैटर्न समझाती है, ठीक है। क्या 4 तरह के पैटर्न समझाती है, देखो। तो पार्टीज दैट आर इन कोलिजन विद द कांग्रेस, पहली पार्टी कौन सी है, यूपीए वाली, ठीक है। तो यूपीए टाइप की, यूपीए अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रही है। पार्टीज दैट आर इन अलायंस विद बीजेपी, तो यहां पे एनडीए वाली पार्टीज इमर्ज हो रही है, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट तो अपने आप में लेफ्ट फ्रंट है, मतलब जो लेफ्टिस्ट पार्टीज है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अगर हम देखेंगे बंगाल और केरला में जिन पार्टीज का डोमिनेंस है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज हो जाएगी। और आज के समय में तो अब जैसे आप देखोगे तो अब तो काया पलट हो गई है वहां पे, कैसे, तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो एक तरह से एक छत्र राज कर रही है। एक छत्र कहना सही नहीं रहेगा, अपोजिशन में है बीजेपी वहां पे भी, ठीक है। लेकिन लेफ्ट फ्रंट पार्टीज की अगर हम बात करें, तो लेफ्ट फ्रंट पार्टीज में क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट की जो पार्टीज हैं, जैसे ज्योति बासु वगैरह के बारे में मैंने बताया था 1977 का, जैसे लेफ्ट फ्रंट का जो कोलिजन बना था। तो तीसरी सेट ऑफ पार्टीज जो है, तीसरी ग्रुप ऑफ पार्टी जो है वो आपको लेफ्ट फ्रंट पार्टीज मिल जाएगी। और चौथा जो है अदर पार्टीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री, ठीक है। और चौथा सेट जो है तो वो क्या है, अदर पार्टीज हु आर नॉट सेट ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री। इन तीन में से किसी का भी पार्ट ना हो वो चौथा सेट ऑफ पार्टी है। तो इन तीन में से किसी का भी पार्ट ना हो वो चौथा सेट ऑफ पार्टी कौन सा है, ठीक है। तो वो चौथा सेट ऑफ पार्टी आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज इमर्ज हो रही है, ठीक है, जो तीनों ग्रुप का पार्ट नहीं है, जो रीजनल लेवल पे रोल प्ले करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी, फाइन। तो दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी एनालाइज्ड फ्रॉम द इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004, ठीक है। द सिचुएशन सजेस्ट दैट पॉलिटिकल कंपटीशन will be multi-cornered. By implication, this situation also assume a divergence of political ideologies, ठीक है। तो अब क्या है, ये सिचुएशन ये समझाती है हमें पूरा कि अब इलेक्टोरल कंपटीशन मल्टी कॉर्नर्ड हो गया, मतलब हर कोने में आपको क्या है, कंपटीशन, हर कोने में आपको कैंडिडेट्स, हर कोने में आपको रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिल जाएंगे। तो द सिचुएशन सजेस्ट दैट पॉलिटिकल कंपटीशन विल बी मल्टी कॉर्नर्ड। बाय implication, the situation also assume a divergence of political ideologies, ठीक है। और सिचुएशन हमें यह भी समझाती है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है। डाइवर्ज आपको होते हुए दिखने को मिल जाएगा, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपको डाइवर्ज होते हुए देखने को मिल जाएगी। कॉमन कंसेंसस जो है वो यही है कि कोई कंसेंसस नहीं है, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2004। नेक्स्ट टॉपिक और कंसेंसस पे ही है, ठीक है। तो उसमें आप क्या देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि और क्या क्या ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अलावा और क्या क्या चीजें हैं, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, समझते हैं। लास्ट टॉपिक होगा बुक का, उसके बाद में 2 टॉपिक्स और आपके जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे, फाइन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर
वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।